जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे, हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे, हुए केस उजले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो नाम आठों पहर धीरे धीरे, भजो नाम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये मेला है, मेल मिलाप को मेला कहते हैं, लेकिन ये अन्य मेले की तरह से नहीं है। जैसे भौतिक मेला होता है तो वहाँ पर नाच गाना होता है मेले में, दुनिया की चीज़ों को वहाँ बेचते हैं, खरीदते हैं, खेल खिलौना खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, उसको खाते खिलाते हैं। वो आध्यात्मिक मेला नहीं है, वो भौतिक मेला है, दुनिया का मेला है। वहाँ जो
सुख मिलता है किसको मिलता है? मन को सुख मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है। कब? जब एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदार हो, हित मित्र हो, परिवार का कोई आदमी हो जिससे रोज मेल मिलाप नहीं होता है, और कभी जब हुआ जहाँ लोग इकट्ठा हुए तो जब मेल मिलाप होता है तो मन प्रसन्न होता है। देखो हमारे रिश्तेदार मिल गए, मन को पसंद होने वाली मिठाई मिल गई खाने को, वहां पर खेल खिलौना मिल गया, जरूरी चीजें मिल गई, तब जब मन प्रसन्न हो जाता है तो वो कौन सा मेला कहलाता है? भौतिक मेला। और ये जो मेल मिलाप हो रहा है यह है आध्यात्मिक मेला। इसमें जीवात्माएं एक दूसरे को देखती हैं और वो खुश होती हैं कि देखो ये हमारे भाई मिल गए, ये और हम एक दिन एक ही जगह पर थे लेकिन अब बिछुड़ गए हैं यहाँ पर, और जगह जगह पर इनका स्थान हो गया। कोई किसी शरीर में बंद कर दिया गया, कोई किसी खानदान में, किसी जाति मजहब में बंद कर दिया गया। अब ये अपना अपना शरीर के लिए ही काम करने में लगे हुए थे, लेकिन कोई ऐसा मिला कि जिसने मेला लगा दिया, जानकार था, मेला लगा दिया, तो एक दूसरे को ये जीवात्माएं देखती हैं और खुश होती हैं। तो यह है आध्यात्मिक मेला, यह है सत्संग का कार्यक्रम। किसी न किसी बहाने आदमी इकट्ठा करता है लोगों को। जैसे अब भी देखो तीज और त्योहार को नदियों के किनारे मेला लगता है, मंदिर जहाँ लोगों ने बना रखा है वहाँ पर मेला लगता है, लोग आते हैं। ऐसे ही कोई न कोई एक बहाना होता है महात्माओं का, संतों का, जीवों को बुलाने का, जीवों को समझाने का, भटके हुए को रास्ता दिखाने का एक बहाना होता है। तो गुरु महाराज की दया हुई और गुरु महाराज आपको अपने नाम के स्थान पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में खींच करके ले आए, और हम आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। किस बात के लिए खुश हो रहे हैं? कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं अब ये लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगेंगे। अभी तक भटकाव था, कोई किधर जा रहा था, कोई किधर जा रहा था और रास्ता नहीं मिल रहा था। भटक भटक सब भटका खाया, सत्संग बिन कोई राह न पाया, सतगुरु बिन कोई राह न पाया, बताया गया। अब आप ये समझो कि भटक रहे थे, लेकिन अब राह मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। राह माने रास्ता होता है कि जिससे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपने घर तक पहुंच जाएंगे, अपने देश, अपने राज्य में पहुंच जाएंगे। तो खुशी हो रही है। देखो पहले के समय में बराबर जो चीज आज दुर्लभ हो रही है वो सुलभ थी। दुर्लभ किसको कहते हैं? जो जल्दी कोई चीज ना मिले, और सुलभ उसको कहते हैं जो आसानी से मिल जाए। तो कहा ना, सत्संगत दुर्लभ संसारा। इस वक्त पर सत्संग दुर्लभ है लोगों के लिए। संसार में सत्संग का भारी अभाव है, सत्संग की भारी कमी है, इसलिए लोग भटक रहे हैं, इसलिए लोगों को सुख नहीं मिल रहा है, लोगों को शांति नहीं मिल रही है, लोगों का आत्म कल्याण नहीं हो रहा है, लोगों का खान पान चाल चलन नहीं सही हो रहा है, और जीवन का ये जीने का समय ये धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। तो प्रेमियों, सत्संग मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होता है, और सत्संग जब मिल जाता है तब आप ये समझो, हूँ बहु भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा, और बिना ही प्रयास हुए बहु भंगा। तो उस मालिक की दया हुई, कृपा हुई, उसने आपको प्रेरणा दिया, आपके पूरी उदय हुए,
भाग्य उदय हुआ, आपने कोई धर्म कर्म किया होगा, भगवान को याद किया होगा, किसी भी रूप में उसको याद किया होगा। कोई भी गुरु जो पहली बार आप आए हो किए होगे और उनका आशीर्वाद आपको लगा और आपका संस्कार आपको यहाँ खींच करके ले आया। उसी से संस्कार से ही, उनकी बातों के अमल करने से ही यानी संस्कार बने, भाग्य बने और वो आपको खींच करके ले आए। जो सत्संगी हो उन पर गुरु महाराज की दया हुई, क्योंकि आप भी कुछ लोग ऐसे हो कि केवल नामदानी हो। नामदानी और सत्संगी में अंतर होता है। नामदानी किसको कहते हैं? जो खाली नाम को ले लेता है, नाम को जान लेता है, नाम की कमाई नहीं करता, नाम के बारे में जानकारी नहीं कर पाता है, वो नामदानी होता है। सत्संगी किसको कहते हैं? जो सत्य का संग करता है। सत्य कौन है? सत्य वो प्रभु है जिसको देखा किसने देखा, समझा किसने समझा? शिव ने समझा, क्योंकि शिव को ही वो वेदवाणी सुनाई पड़ी थी। शंकर जी जिनको कहते हैं उन्हीं को सुनाई पड़ी थी। वो वेदवाणी कहाँ से आई थी? जिसमें ये जीने का, रहने का, खाने का, ये दुनिया की सारी जानकारी का ज्ञान लिखा हुआ है, यानी बातें लिखी हुई हैं। तो मनुष्य के लिए बनाया है एक संविधान, कुदरती यानी समझो प्राकृतिक संविधान जो बना हुआ है। तो वो आवाज़ ही सुनाई पड़ी थी। किसको सुनाई पड़ी थी? ब्रह्मा को सुनाई पड़ी थी। यानी आप ये समझो वो वाणी, आप समझो जिसको आकाशवाणी कहा गया, जिसको वेदवाणी कहा गया, उसको उन्होंने सुना था। आप समझो वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई, ब्रह्मा खुश हो गए थे उस मधुर आवाज को सुन करके, और मधुर आवाज में निर्देश को सुन करके वो खुश हो गए थे। तो ब्रह्म की जानकारी उनको खाली हो पाई थी, उसके आगे नहीं हो पाई, क्योंकि वेद में भी लिखा है नियत नियत, आगे कुछ और है। लेकिन जो वेद उतरा ब्रह्म से, वो समझो उन्हीं को इन्होंने सब कुछ मान लिया। तो कहा ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन ब्रह्म भी किसी के पुत्र हैं, आप ये समझो वो भी किसी के उपजाए हुए हैं। तो वो जो सबका सिरजनहार है, जिसको संत ने साहब कहा है कि साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाय, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नहीं। साहब किसको कहते हैं? जो उस दफ्तर का ऊंचा अधिकारी होता है, उस जगह का ऊंचा अधिकारी होता है, उसको साहब कहते हैं। तो कहते वो जो साहब है, सबका साहब है, पूरे दफ्तर का, पूरे विभाग का जो साहब है, जैसे पूरे दुनिया का जो मालिक है, वो बेटा किसी का नहीं बनता है। और जो माँ के पेट में बन करके बाहर निकलता है, जिसके पिता होते हैं, वो समझो साहब नहीं होता है। साहब की पावर होता है, शक्ति होता है, समय समय पर अन्य समझो प्रेमियों कि वो आता रहता है, भेजता रहता है, शक्तियाँ आती रहती, वो साहब नहीं होता है। तो वो साहब कौन है? जो साहब है वही सत्य कहलाया है, वही सत्य है। बाकी ये सब मिथ्या है, ये सब खत्म होने वाली चीजें हैं। तो उसको सत्संगी कहते हैं, जो सत्य को समझता है, सत्य को जानता है, सत्य के बारे में जानकारी करता है, सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो सत्संगी होता है। तो जो अभ्यास करता है, नहीं भी पहुंच पाया, सत्संगी ही होता है। उस पर दया गुरु की होती रहती है। देखो प्रेमी, सकल जीव मम उपजाया, कहते हैं सभी जीव हमारे ही बनाए हुए हैं। जितने भी अंडपिंड ब्रह्मांड के जीव हैं, इन लोकों के जीव हैं, जितने भी मृत्युलोक पिंडलोक के जीव हैं, ये सब हमारे ही बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे अधिक मनुज मोह भाया। मनुज किसको कहते हैं? मनुष्य को कहते हैं। तो उसने कहा है कि सब हमारे से ही उपजे हैं, हमने ही इनको बनाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा मनुष्य मुझे भाया है,
क्योंकि वो हमको याद करता है, उसको तरीका मालूम है, उसके अंदर तरीका है, उसके अंदर रास्ता है हमारे तक पहुंचने का। तो सबसे अधिक मन जो मोह भाया। तो आप ये समझो कि इसी तरह से गुरु उन पर ज़्यादा दया करते हैं जो गुरु को याद करते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं। मन तो भजो गुरु का नाम, जो गुरु बताते हैं उस नाम को जो जपते हैं वो सत्संगी होते। तो आपके ऊपर भी दया हो, जो सत्संगी हो उनके ऊपर भी हुई, और जो भी धार्मिक लोग हैं उनके ऊपर भी दया हुई, क्योंकि बगैर दया के यह सत्संग मिलता नहीं है। तो सत्संग में जब जाया जाए तो सुना जाए, समझा जाए और किया जाए, तब तो उसका फायदा होता है। और नहीं तो सुन करके चले आओ तो खाली बाहरी ज्ञान हो जाएगा, और वो भी जब बुद्धि सही रहेगी और मन लगा करके सच्चे मन से सुनना चाहोगे तभी वो भी हो पाएगा। दुनिया की जानकारी भले हो जाए, बाहर के आँखों की चीज़ों को, बाहर के चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को इन बाहरी आँखों से जो देखते हैं उसके बारे में भले जानकारी हो जाए, लेकिन आंतरिक रचना की जानकारी और आंतरिक भेद को नहीं समझ सकता है आदमी। तो प्रेम सत्संग में तो दोनों तरह की बातें बताई जाती हैं। दुनिया में रहना है तो दुनिया की चीज़ों को भी बताया जाता है कि इस तरह से रहो, संभल करके रहो दुनिया में, और नहीं तो फंस जाओगे। कहा ना है, मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, दोनों जगह लागू होता है। अब आजकल तो बहुत ठगी हो रही, बहुत लोग ठग जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग ठग जा रहे हैं, कोई लोभ में, कोई लालच में, और कोई धोखा खा जा रहा है। यानी समझो ऐसे ही ज़्यादातर लोग तो लोभ और लालच में ही ठग जा रहे हैं। अंदर में भी लोभ लालच पैदा हो जाता है। आप ये समझो कि जब इस पिंड को, शरीर को छोड़ती है जीवात्मा, ऊपर जाती है, तो वहाँ भी आप ये समझो बहुत लोभ पैदा होता है, तरह तरह की ये शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं और उसी में लोभ लालच पैदा हो जाता है। तो अब दोनों तरह से आपको समझा, अगर लोभ लालच आप ज़्यादा नहीं करोगे और अपने प्रारब्ध पर विश्वास करोगे और मेहनत करते रहोगे, ईमानदारी से कमाई करोगे और गुरु की दया लेकर के करोगे, गुरु का नाम याद करके, गुरु का नाम जप करके जब करोगे तो आप उसी में संतुष्ट हो जाओगे, उसी में आपको संतुष्टि मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। तो जब आपका इस तरह का भाव होगा तब आपको कोई ठग नहीं पाएगा। जिस चीज को आप नहीं चाहते हो, जिस चीज की जरूरत आपको नहीं है, वो कोई कितना भी कहे ये ले लो ले लो ले लो ले लो, जब कहोगे हमको जरूरत ही नहीं तो क्या दे पाएगा वो आपको। और वो थोड़ा सा इशारा करेगा, हाथ फैलाओगे, एक की जगह दोनों हाथ फैला दोगे, तब तो आप फंस जाओगे। ये तो मालूम नहीं क्या दे रहा है, ये जहर दे रहा है कि अमृत दे रहा है कि क्या कर रहा है, उसी में फंस जाओगे। तो अब आप ये समझो, अंदर में भी इसी तरह से लोभ और लालच में जो फंस जाते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन जिनका लक्ष्य कोई दूसरा होता है कि हमको अपने धाम पहुंचना है, अपने प्रभु के पास पहुंचना है, गुरु को बराबर याद करते रहते हैं, गुरु मददगार होते हैं, गुरु यहाँ भी मददगार होते हैं, गुरु वहाँ भी मददगार होते हैं, अंतर में भी मददगार होते हैं, गुरु यहाँ भी मददगार होते हैं, यहाँ भी मार्गदर्शन देते रहते हैं, समय समय पर बताते रहते हैं, समय समय पर आगाह करते रहते हैं। और जो आप समझो कि गुरु की दया लेता रहता है, गुरु के बताए घाट पर बैठता रहता है, उसको जरूरत की चीज़ों की पूर्ति भी करते रहते हैं। प्रेम गुरु महाराज की दया का बहुत से लोगों ने अनुभव किया, और गुरु महाराज के कहने से ही, उनके सत्संग सुनने से ही आप लोगों के, बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आ गया, आपकी दिशा मुड़ गई,
किधर जा रहे थे? विनाश की तरफ जा रहे थे, मरने की तरफ जा रहे थे, कटने की तरफ जा रहे थे, मार काट करके लोगों को, जानवरों को पाप के भागीदार बनने जा रहे थे, लेकिन आप बच गए। इसलिए बराबर दर्शन मेला करते रहना चाहिए, सत्संग सुनते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। और जिनको सत्संग नहीं मिलता है, आप देखो उन्हीं की छवि खराब हो रही। छवि किसको कहते हैं? प्रभाव को, असर को, तेज को, जो चेहरे का प्रकाश होता है, जो आकर्षण पैदा करता है, वो सब लोगों का खत्म हो रहा है। चरित्र गिर रहा है। चरित्र का गिरना भारत देश के लोगों के लिए, विशेष रूप से आजकल के नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए ये बड़ा ही दुखदायी होगा। कारण क्या है? कारण यही है कि सीख नहीं पा रहे कि क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, कैसे रहा जाए। इस चीज को सीख नहीं पा रहे हैं। आज का असर आ जा रहा है। कहा जैसी संगत कीजिए वैसी बुद्धि होए, जैसा संगत करोगे वैसी ही बुद्धि हो जाएगी। और आप ये समझो कि ये जैसे बताया कि लुटेरे लगे हुए हैं लूटने के लिए। क्या लूटने के लिए? व्यक्तित्व को लूटने के लिए, आप ये समझो इज्जत प्रतिष्ठा को लूटने के लिए, यह जो शरीर की ताकत है इसको लूटने के लिए ये लगे हुए हैं। अब आप ये समझो कि मिल गए साथी और बोले भाई अंडा खाने से, मांस खाने से और बॉडी बन जाएगी, एकदम से हिष्ट पुष्ट हो जाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, पहलवानी करने लग जाओगे, दांव मार दोगे, इनाम मिलने लगेगा, तरह तरह की लालच दे देते हैं। अब आजकल तो बहुत से लोग इस तरह के मिल जाते हैं जो कहते हैं अरे आजकल तो ये फैशन है, तुम अगर मांस नहीं खाओगे, अंडा नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे तो गंवार माने जाओगे। बड़े बड़े अधिकारी देखो खाते हैं, बड़े नेता मंत्री मिनिस्टर ये सब खाते हैं और दारू पीते हैं। देखो कितनी इज्जत है, प्रतिष्ठा है। तुमको अगर अधिकारी बनना है, तुमको अगर पहलवान बनना है और तुमको धनवान बनना है, कोई ठेका लेना है, बिजनेस व्यापार चलाना है, दारू का बोतल पेश कर दोगे, ठेका मिल जाएगा, दुकान तुम्हारी चलने लगेगी। कुछ भी करो उसमें अच्छा बुरा कोई सुनने देखने वाला नहीं है। अब तुम इसको छोड़ दोगे तो तुमको निकाल बाहर कर देंगे, क्योंकि सब तो देखो उसी तरह के हो रहे हैं। ऐसा कोई मिल गया, बस ये बच्चे उसी लालच में आ जाते हैं और दारू पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, अंडा खाने लगते हैं। अब ये चीज क्या मांगती है? शराब, कबाब क्या मांगता है? शबाब ये कहा गया है। शराब दारू को कहते हैं, कबाब किसको कहते हैं? जानवरों के मांस को कहते हैं। तो जब मांस खाया और दारू पिया, बुद्धि खराब हुई, तब कोई पहचान रह जाती है आंखों में? नहीं रह जाती है। और पहचान उतरी भी तो गर्मी बदन में इतनी आ जाती है कि काम वासना बड़ी तेज हो जाती है। कहा अधिका भला न बरसना, अधिका भला न धूप, अधिका भला न बोलना, अधिका भला न चुप। अति कोई चीज की अच्छी नहीं होती है। तो काम वासना बढ़ जाती है। कहाँ पहुँच जाते हैं? ओहो, बाजारू औरतों के यहाँ, पेशेवर औरतों के यहाँ वो घूमती रहती हैं वेश बनाए हुए, उनके चक्कर में आ जाते हैं। अब ये जो लाखों रुपया देने पर ये जो आप ये समझो रज और बीज ये बनता है, कोई आप समझो कि इसको लाखों रुपया दे तो ये चीज अपने आप नहीं खरीद सकता है, नहीं बेच सकता है, बना सकता है, उसको ये बर्बाद कर देते हैं। ये शुक्राणुओं को वहाँ दे आते हैं और वहाँ भी उसका उपयोग नहीं हो पाता, उससे उसको मोह नहीं रहता है, उसको तो बच्चा करने की इच्छा ही नहीं रहती है, तो बेकार चला जाता है। ये ताकत बेकार जा रही है और शरीर सूखता चला जा रहा है। ये जो स्मरण शक्ति है ये खत्म होती चली जा रही है।
चेहरे का रंग देखो बदलता चला जा रहा है। हाँ पे देखो, जवानों के जो गाल लाल होने चाहिए, भरे होने चाहिए, बुढ़ों जैसे पिचके हो गए, तो 60 का असर हो गया। तो मुसाफिर रहना तुम होशियार। जो नौजवान हो, जो ऐसे जिनके बदन में अभी ताकत है, जवानी का आपके उत्तरार्ध है, यानी आखिरी है, बुढ़ापा आने वाली है, आप लोगों को होशियार रहना चाहिए, आप लोगों को समझदार रहना चाहिए। आपकी प्रतिष्ठा आपका तभी रहेगी जब आपके शरीर के अंदर तेज रहेगा, और इससे तेज घटता है, इससे तेज खत्म होती है, तो चेहरा कैसा हो जाता है। अरे मालूम पड़ता है कि 100 पापियों का इनके ऊपर हत्या का पाप लगा हुआ है। यानी 100 पापी जैसे हत्या के पाप से, जैसे अपराध के पाप से लदे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं बहुत से लोग। इसलिए इससे बचने के लिए हमेशा मुसाफिर रहना तुम होशियार। इस जगत में, इस सफ़र में आपको, इसमें आप मुसाफिर की तरह से हो, होशियार रहना है। मुसाफिर किसको कहते हैं? उसको कहते हैं कि जैसे जिसको सफ़र करना होता है। कहाँ सफ़र करना होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो जो रेलगाड़ी आती है, बस आता है, तो वहाँ पर उसका एक अड्डा होता है जिसको स्टेशन कहते हैं, रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पर जो ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं मुसाफिर होते हैं। हवाई अड्डा जिसको कहते हैं, एयरपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ पर जो आते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो मुसाफिर होते हैं, चल करके जाते हैं। ऐसे ये जीवन चलने का नाम है। ये जिंदगी जो ख़त्म हो रही है, ये इस यानी मुसाफिर में ही ये ख़त्म हो रही है। हम आप मुसाफिर का ना, चंद रोजा मुसाफिर हैं हम सब यहाँ, धीरे धीरे बिखरते चले जाएंगे। ये चंद रोजा है, ये जिंदगी क्या है? ये कुछ समय के लिए मिला है, इसीलिए कहा ये जिंदगी को समझना ये मनुष्य का एक भारी भूल है कि ये हमारे पास रहेगा, हमारे पास ये जो ताकत रहेगी, ये सुंदरता रहेगी, ये धन दौलत रहेगा, ये कपड़ा लत्ता रहेगा, मान प्रतिष्ठा रहेगा, ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी, चाहे इसके पीछे दौड़ते रहो, कमाते रहो, रखते रहो, कितना इसको सुंदर सुडोल शरीर को बना लो, क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, आप बढ़िया तेल फुलेल लगा लो, आप इत्र फुलेल जिसको फुलेल कहते हैं, फूलों को, फूलों के रस को निकाल करके उसमें मिला करके उसे फुलेल इत्र बना देते हैं, कितना भी लगा लो उसको। लेकिन तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। ये हीरा जैसी काया आप समझो कि एक दिन जल जाएगी। आप ये समझो परिवर्तन की बेला में विनाश बहुत होता है। सतयुग के लायक इनको बनाओ। सतयुग के लायक वही लोग बन पाएंगे जो शाकाहारी रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, जो ईश्वरवादी खुदा परस्त जिनको कहते हैं वो रहेंगे, जो भगवान को याद करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, जो साधना करेंगे। बचेगा साध जन कोई, जो सत से लौ लगाएगा वही सतयुग देख पाएगा। सतयुग के लायक बनो। हम तो बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए
व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।